प्रभु के आत्मा ने वहां पर उस व्यक्ति के जीवन से बातचीत की, उसका जीवन जो पथरीला हृदय था बदल गया और उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा को काम करने दी। जब खुदा का आत्मा आता हमें नहीं मालूम कैसे हमारे जीवन को चेंज कर देता है। एक पत्थर दिल को, एक ऐसा हृदय जिसके अंदर केवल नफरत थी, वो खुदा के पास आया, प्रभु ने उससे बातचीत की, परमेश्वर की आवाज को उसने सुना। उस आवाज में उसने फिर यही सवाल किया, आपने मेरे पिता को ले लिया, आप कैसे भले प्रभु? उसने कहा, तेरा पिता बीमारी की अवस्था में था, बीमार था, बीमार में और ज्यादा परेशान होता, चिंता मत कर, अब मैं तुझे अपनी महिमा के लिए यूज करूंगा। वो जाकर लोगों को बता, एक परमेश्वर है जो प्रेम से भरा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जाने जो का जीवन नहीं बदला, लेकिन उसने कई जगह जाकर देश विदेश में जाकर प्रभु के प्रेम को बताया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, वर्क एंड गिव चांस टू वर्क द होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा को काम करने का मौका दीजिए। तो वो आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके बच्चों पर आएगा, आपकी पत्नी पर आएगा, आपके पति पर आएगा। वो उस कठोर हृदय को चेंज कर देगा, और निर्दयी हृदय को चेंज कर देगा, और बुरी चीजों को चेंज कर देगा। और आत्मा के छोड़ता थाली बजाए, और खुदा से कह, खुदा मैं तेरे आत्मा कार्य करने देता हूँ। बोले परमेश्वर, हमारे साथ बोले, हे परमेश्वर आपका आत्मा मेरे जीवन में काम करे। थोड़ी देर के लिए खुदा से ये बात बार बार बोले, कहे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर। हर जुबान खुल जाए, हर बच्चा, हर बेटा, हर बेटी, हर छोटा, हर बड़ा आइए इस बात को बोलना चालू करे, हे परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में काम कर। बोलना चालू करे, बोलना चालू करे, कहना चालू करे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, पवित्र आत्मा मैं तुझे आजादी देता हूँ, पवित्र आत्मा मैं तुझे आजादी देता हूँ। मेरे जीवन के अंदर उतरिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आवाज बताने वाले पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, काम कर, काम कर। थैंक यू जीसस। हमारी आंखें क्षण के बंद करिए। ओ लमा शिखरा लीधा वाला काम करने दे। वो काम कर रहा है, कुछ लोगों के जीवन में काम कर रहा है, कुछ लोगों के जीवन में काम कर रहा है। हम लोगों के दास सोने के नाते कह रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा लोगों को और लोगों के हृदय को छू रहा है, लोगों के हृदय को छू रहा है। पवित्र आत्मा खुदा के लोग आपसे कहना था, हमारे जीवन के अंदरूनी हिस्से को स्पर्श करने की सामर्थ आत्मा के पास है। उसे छूने दे, उसे छूने से काम कर दे। शशि हमारे से आगे आ जाए कि मोड़ के अंदर बजाए। हालेलुया। नमस्कार और कोई दुआ ना करे, कोई छुटकारे की प्रार्थना ना करे, कोई छुटकारे की प्रार्थना ना करे, की प्रार्थना करे, हे परमेश्वर की आत्मा, हे परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, हे परमेश्वर की आत्मा, ओ मेरे जीवन में काम कर। मैं तुझे आजादी देता हूँ, मेरे जीवन हर बच्चा, हर बड़ा, खुदा के आत्मा का आजादी दे, खुदा के आत्मा का आजादी दे। हालेलुया। छाया के समान जीवन को बदलने वाला पवित्र आत्मा यहाँ है। परमेश्वर के और उसके जीवन को बदलने वाला पवित्र आत्मा यहाँ पर है। मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। आपके जीवन को छूने वाला पवित्र आत्मा यहाँ पर है। Let him work, let him work। उसे काम करने में वो जेंटलमैन है, वो एक ऐसा व्यक्ति जबरदस्ती काम नहीं करता। उसे इजाजत दीजिए, उसे रिक्वेस्ट कीजिए, उसे विनती कीजिए, उससे मिन्नत मांगे, उसे रिक्वेस्ट करके कहिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन में काम कर। उसे काम करने दे, उसे काम करने दे। ओला माशी खाला नीरा दा माशी खाला खुदा के लोगों आत्मा काम कर रहा है। आप में से कुछ लोगों के आंसू बह रहे हैं, बहने दीजिए। आप में कुछ लोगों को लग रहा है मैं हाथ ऊंचे करूं, आप हाथ खड़ा कीजिए। आपको लग रहा है मैं घुटने पर आऊं, आप घुटने पर आइए। आपको लगता है मैं थाली बजा, आप थाली बनाइए। आप भविष्य के आत्मा को आजादी दी, जैसा वो कह रहा है वैसा करे।
पवित्र आत्मा को काम करने दे। आज की सुबह लोगों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन की सुबह है। आज की सुबह लोगों के जीवन में एक अद्भुत आशीष की सुबह है। आज की सुबह लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर की ओर से कुछ प्राप्त करने की सुबह है। There is great morning for you। या आज की एक आपके जीवन के लिए अद्भुत काम हो जाने की सुबह है। Thank you Jesus। परमेश्वर के आत्मा को आशीष दे। Thank you Jesus। Thank you Lord Jesus। प्रभु तुझे महिमा मिले, प्रभु तुझे महिमा मिले, प्रभु तुझे महिमा मिले। Thank you Lord Jesus। आमीन 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 Jesus। Praise the Lord। आपसे कहना चाहते इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए। ये पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में काम करता है, हमारे जीवन में एक अद्भुत शांति आनंद को भरता है। आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। हम अगर प्रभु के इस आनंद को अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं प्रभु का ये आनंद हमारे जीवन में बना रहे, आपके मेरे जीवन के अंदर फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय मेहरबानी से निकाले। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय मेहरबानी से हमारे साथ निकाले और उसकी जल्दी से मेहरबानी से उसके पहले वचन को पढ़े। इसलिए आगे पढ़े, ठीक है। हे मेरे प्रिय भाइयों, जिसमें मेरा जी लगा रहता है, हाँ जी, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। आपसे कहना चाहे आखिरी इंपॉर्टेंट बात, आपके मेरे जीवन में प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद बने रहने के लिए आखिरी इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर करो। आज के दिन की आखिरी बात प्रभु ने जहां तो आगे जैसा प्रभु लीड करेगा देखेंगे, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट बात है प्रभु में स्थिर रहो। प्रभु में सदा स्थिर रहो। स्थिर रहो का मतलब है जीवन का आपके क्या कुछ हो रहा है, जीवन का आपकी परिस्थिति क्या कुछ आ रही है, आपका प्रेम परमेश्वर से कभी चेंज ना हो पाए। आपका परमेश्वर के साथ जो व्यवहार है वो चेंज ना होने पाए। आपके जन्म में आपने आशीष प्राप्त की, आपने बरकत को प्राप्त किया, आपने उन्नति को प्राप्त किया, आपने बढ़ोतरी को प्राप्त किया। आप कहते प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर साहब मैं 20 वंश आपके लिए देता हूँ, मैं 30 वंश आपके लिए देता हूँ। जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं, एक फॉल डाउन आपकी लाइफ में आता है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, आप क्या कहते हैं परमेश्वर के वो प्रभु मैं इस बार दे नहीं सकता, प्रभु मेरे तेरे लिए देना मुश्किल है। आपसे कहना चाहते हैं आज कई लोग क्या है अप डाउन लाइफ जी रहे हैं, जीवन के अंदर प्रभु की प्रतिस्पर्धा नहीं है। आपसे कह मेरे आपकी लाइफ के अंदर आज आप प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे क्षमता कर, प्रभु आपको क्षमता करता है, आप उछलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, बोलते हैं पहली गवाही मेरी है, आप दौड़ कर यहाँ आते गवाही देते हैं वंडरफुल गुड आपको देना है। लेकिन अगले ही दिन अगले सप्ताह या 10 दिन बाद आपकी जब एक और समस्या आती है, आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर 10 दिन तक नहीं आता है। आपके जीवन के अंदर क्या है, क्या फिर भी आप आगे आकर कहते हैं मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज भी मैं जिंदों की जमीन पर पाया जाता हूँ। मेरे जीवन में समस्या आपसे कहना चाहते हैं प्रभु में स्थिर रहने का मतलब है आपका प्रार्थना का जीवन चेंज ना होने पाए, आपके देने का जीवन चेंज ना होने पाए, आपकी संगति बदलने ना पाए। कुछ भी हो जाए लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, खराब हो रहा है, कोई चिंता नहीं। आपसे कहना चाहते हैं पहला विचार क्या आता है, धन के क्षेत्र में आपसे कहे जब धन हमारे जो कम होता है पहला विचार क्या आता है, ठीक है मकान का तो हमें देना ही है, दूध का तो हमें देना ही है, बच्चों की फीस तो हमें देनी है, लेकिन खुदा का कट कर देंगे तो चलेगा। आपसे कहना चाहते हैं ऐसा विचार आपका नहीं हमारा भी आता है, ऐसा विचार क्या हमारा भी आता है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं रिसेंटली घटना आपको कहना पिछले दिनों में ऐसा ही हमारे लाइफ में हुआ, लेकिन उस परिस्थिति के अंतर्गत हमने कहा पिता मेरा प्रेम तेरे प्रति स्थिर है, मैं हर चीज को काट दूंगा लेकिन तेरा हिस्सा जो तुझे देना है उसे मैं ना रोकूंगा। हमने परमेश्वर के लोगों को दिया, अभी उस चीज को दिखाएंगे लिए आपको दिखा करके अब लगा सकते हैं कहाँ पे, जैसा कि आप हमें देते हैं हम भी अपना हिस्सा हमारे जो सीनियर लीडर है उनको देते हैं, परमेश्वर के लोगों हमने ना रोका। आपसे कहना चाहते हैं आपका अचंभे की बात ये है परमेश्वर को जो कुछ दिया उससे कई गुना खुदा ने उसके बाद हमारे लिए आशीष दिया।
आपसे कहना परमेश्वर कभी भी आपको, आप और मैं, परमेश्वर कभी नहीं हरा सकते, कभी नहीं हरा सकते। आप और मैं कभी उसे हरा नहीं सकते, लेकिन हम कई बार खुद ही हार जाते हैं। क्यों? हम खुद अपना निर्णय ले लेते हैं। आपसे कह हमारे जीवन के अंदर ये बना रहे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में जैसा परमेश्वर हमसे व्यवहार करता है, ऐसे हम क्या करें? परमेश्वर के साथ व्यवहार करें। परमेश्वर हमसे कैसा व्यवहार करता है? एक वचन पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। भजन 103 का 10 पढ़े। परमेश्वर आज आपसे मुझसे कैसे व्यवहार करता है? भजन 103 का 10, 103 का। उसने हमारे पापों के अनुसार, उसने, किसने? परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमसे व्यवहार नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। आपसे कहना परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार आप और मैं क्यों करते हैं परमेश्वर से? आज मेरी प्रार्थना सुनी गई तो सबसे बड़ा हाल लिया मेरा, प्रार्थना सुनी नहीं गई तो सबसे ज्यादा चुपचाप मैं। हमारे कामों के अनुसार खुदा से व्यवहार ना करें। परमेश्वर को हमारी प्रार्थना सुनी गई है, हालेलुया, हालेलुया, नहीं सुनी गई है, हालेलुया। आपसे हमारे कामों कैसे हमारा खुदा हमारे कामों का अच्छा व्यवहार नहीं करता। आइए अपने खुदा से भी कामों का अच्छा व्यवहार ना करें। आज उसने मेरी दुआ को सुना है, हालेलुया, नहीं सुना है, डबल हालेलुया, मुझे आशीष दी है, हालेलुया, मुझे आशीष नहीं दी है, डबल हालेलुया। मैं मेरे खुदा के मेरा परमेश्वर मेरे कामों का अच्छा व्यवहार नहीं करता। आपसे अगर वो आपके मेरे कामों का अच्छा व्यवहार करे तो हम आपसे कहना चाहते हैं अगले संडे या अगला दिन ही मैं आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम हमारे गुनाह कई बार लोग कहते हैं क्यों परमेश्वर मुझे आपको देने में कमी रखता है, देर करता है। आपसे कहते इसलिए क्योंकि वो हमारे जीवन के अंदर कई बार हमारे जो पापों का परिणाम है उसके देने में भी क्या करता है? देरी करता है। आज जिस आपसे कहना चाहते हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो आपसे